अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सब स्टूडेंट्स ने कहा था कि इसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर दिया जाए, और वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको मालूम है कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, और दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, तो आपका जवाब होना चाहिए कि दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसके कितने लेवल हैं, तो हमारा जवाब है 4 लेवल है। हाउ मेनी लेवल्स? 4 लेवल्स। नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नंबर 3 टर्शरी स्ट्रक्चर, नंबर 4 क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें यह बताता है कि किसी भी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड कितने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, और वो तरतीब में कैसे लगे हुए हैं। यानी हमें यह बात बताएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब इसको सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताना शुरू किया था, और उनके काम से हमें खासी हेल्प मिली और हमें मालूम हुआ कि अमीनो एसिड की एक खास नंबर भी होता है हर प्रोटीन में, और वह खास तरतीब से भी लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक छोटी सी प्रोटीन बनाई है, इसमें आप देख रहे हैं तकरीबन 7 अमीनो एसिड्स हैं। एस से शुरू हो रहा है और ई पे खत्म हो रहा है। 7 अमीनो एसिड आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस चेन में पहला अमीनो एसिड का नाम है एस, अगले का है पी, उससे अगले का डी, जेड, क्यू, एल, ई। ये मैंने इमेजिनरी नाम रखे हैं आपको समझाने के लिए। तो जब हम इस पूरी प्रोटीन में हम देखते हैं कि नंबर क्या है अमीनो एसिड का 7, तो हमें पहले पता चल गया कि जी नंबर पता चल गया। और सीक्वेंस में क्या है, क्या तरतीब है जिसमें ये जुड़े हुए हैं, तो वो देखिए मैंने सीक्वेंस भी लिखा हुआ है। पहला अमीनो एसिड एस, टी, डी, जेड, क्यू, एल एंड ई। ये सीक्वेंस आ गया अमीनो एसिड्स का। हर प्रोटीन का एक मखसूस सीक्वेंस होता है और उसमें कोई भी अमीनो एसिड आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन की बात करते हैं जो कि है इंसुलिन। ये एक हार्मोन है, पैंक्रियाज हमारा सिक्रीट करता है, हमारे जिस्म में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलकर बना हुआ है। इंसुलिन प्रोटीन इन नेचर है। इसकी पहली चेन में 21 अमीनो एसिड है, दूसरी चेन में 30 अमीनो एसिड है। जब हमने इसको टोटल किया तो जवाब हमारा आ गया 51। तो 51 अमीनो एसिड इसमें टोटल है, ये हमें पहले पता चल गया जी कि इसका नंबर है 51। अब जिस तरतीब से ये लगे हुए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं, तो वो जो तरतीब अगर हम अलहदा से लिख लें, देख लेंगे, तो हमें सीक्वेंस पता चल जाएगा। नंबर और सीक्वेंस दोनों का पता चल जाने से हमें मालूम हो जाता है कि एक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। अब हम एक और प्रोटीन की बात करें, उससे पहले आपको बता दूं, क्योंकि इंसुलिन में 2 चेन्स हैं और ये दोनों चेन्स का आपस में जुड़ना भी बहुत जरूरी है। तो होता क्या है कि चेन्स के दरमियान में, क्योंकि जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो भी एटम्स से मिलकर बने हुए हैं, उनका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो दरमियान में 2 सल्फाइड एटम जैसे कि यहां मैंने बनाए हैं, पहले वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और फिर वो दोनों चेन्स के दरमियान में पुल बना के इनको जोड़ देते हैं। तो जैसे 2 पैरेलल रोड्स जा रही है और उनके दरमियान में एक पुल बन जाए जिससे वो दोनों आपस में कनेक्ट कर जाए, तो यहां पर भी ऐसी ही आपको जो है वो कॉन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डाई सल्फाइड ब्रिज है। क्यों? क्योंकि ये 2 चेन्स को जो कि अमीनो एसिड की बनी हुई है उनको जोड़ रहा है। इसी तरह हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हमारे जिस्म में खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स पर पाई जाती है। ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद देती है। हीमोग्लोबिन 4 चेन से मिलकर बनी है। इसकी पहली 2 चेन्स कहलाती हैं अल्फा चेन्स, इसकी लास्ट 2 चेन्स कहलाती हैं बीटा चेन्स। 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, टोटल 4 चेन्स। जो अल्फा चेन है, हर अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होंगे। पहली अल्फा चेन, दूसरी अल्फा चेन, इसमें भी 141। जो हर बीटा चेन है उसमें 146 जो है वो अमीनो एसिड होंगे।
अब हमने इन चारों चेन्स के अमाइनो एसिड को टोटल किया। पहली अल्फा चेन 141, दूसरी अल्फा चेन 141, उसके बाद आप देख रहे हैं पहली बीटा चेन 146, दूसरी बीटा चेन 146, टोटल हो जाएगा 574, जो कि हमें बता रहा है इसका नंबर। तो हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पता चल गया। अब इन चारों चेन्स में अमाइनो एसिड जितनी भी सीक्वेंस से लगे होंगे उसको भी हम अगर लिख लें तो नंबर बमा सीक्वेंस हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाता है। कहा यह जाता है कि इंसान के जिस्म के अंदर तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स जो है वो पाई जाती हैं, और ये टोटल 10,000 प्रोटीन्स तकरीबन 20 अमाइनो एसिड के मुख्तलिफ तादाद प्लस कॉम्बिनेशन यानी कि सीक्वेंस से मिलकर बनती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोतियों की एक माला हो और आपके पास 6-7 रंगों के या इससे भी ज़्यादा रंगों के बीड्स हो, तो आप उनको अगर एक तरतीब से पिरोएं और एक तादाद से पिरोएं तो आप हज़ारों की तादाद में मोतियों की मालाएं बना सकती हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, आगे से इसकी 2 टाइप्स हैं, हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट्स। हेलिक्स, यहां हमने क्या किया कि हमने एक प्रोटीन को लिया और उसको सीधा शक्ल में देखा, तो वो जैसे ये आपको सीधी शक्ल नजर आ रही है। तो अगर यही सीधी शक्ल स्प्रिंग की तरह कॉइल हो जाए, इसमें बल पड़ जाए, तो हम इसे कहेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर या हेलिक्स। वो ऐसा नजर आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अमाइनो एसिड मैंने सीधी लाइन में दिखाई थी आपको बिल्कुल लीनियर फैशन में, और यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि वो कैसे स्प्रिंग बना रहा है, वो जनाब बल पैदा कर रहा है। ये जो बल पैदा होते हैं उसमें होता क्या है कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान में, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो मेनली इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से जब जो अमाइनो एसिड की चेन है वो सीधी जा रही होती है तो अट्रैक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से वो टर्न ले लेती है। पहला टर्न, फिर अट्रैक्शन आती है, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, और ये सारी अट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो हो गया हमारा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, हेलिकल। अगर सीधी चेन कॉइल हो जाए, स्प्रिंग लाइक हो जाए, तो उसे कहेंगे हेलिक्स। और बीटा प्लीटेड शीट, अगर एक परत की शक्ल में ज्यादा सारी प्रोटीन चेन्स एक परत की शक्ल में फोल्ड हो जाएं और इकट्ठी एग्रीगेट हो जाएं, तो उसको हम कहेंगे बीटा प्लीटेड शीट्स। आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी जिग-जैग कॉन्फॉर्मेशन है और ऐसा लग रहा है जैसे ये एक फोल्ड की तरह या मेरे हाथ की तरह इसमें आप कर्व देख रहे हैं, आप इसमें फोल्डिंग देख रहे हैं। हेलिकल स्प्रिंग लाइक होती है और ये शीट के जैसी होती है, तो इसको कहते हैं जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर 3 मुख्तलिफ तरह की बॉन्डिंग्स की वजह से होता है। या तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन किसी का ले ले, या दूसरा एटम किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम्स की वजह से बनता है, या डाइसल्फाइड ब्रिज जो कि हमने अभी ऊपर भी देखा था, यहाँ के 2 सल्फर के एटम होंगे और वो 2 चेन्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो आपस में इतनी ज्यादा फोल्डिंग होती है कि ना वो शीट जैसी नजर आएगी, ना वो स्प्रिंग के जैसी नजर आएगी, बल्कि आपको उसका सिरा नहीं पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है। और इसको आप पूरा लीनियर फैशन में ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो अगर आप देखें तो इसको मजीद कॉइल और जो है वो कॉन्फॉर्मेशन को मजीद कॉइल अप और ऊपर ही ऊपर उसको सिमटा दें और उसको बिल्कुल फोल्ड कर दें, तो फिर ये कॉन्फॉर्मेशन बनती है। इसकी वजह से प्रोटीन जो है वो जो है फाइबर लाइक रेशा नुमा नजर नहीं आती, बल्कि ग्लोब्यूलर नजर आती है। ग्लोब्यूलर हर उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो गोल, ठोस, सख्त सा स्ट्रक्चर हो। सख्त यानी अपीयरेंस में गोल, ज्यादा उसकी गोलाई में उसकी जो है वो ज्यादा शक्ल हो। तो ग्लोब्यूलर फोल्डिंग में आप देख रहे हैं कि सारी चेन्स आपस में इतनी अच्छे तरीके से बल खाई हुई हैं, लिपटी हुई हैं कि ना आपको स्प्रिंग जैसा नजर आ रहा है, ना आपको शीट जैसा नजर आ रहा है, ना उसकी सीधी आपको लीनियर शक्ल नजर आ रही है। तो जब इतनी फोल्डिंग हो जाए बिकॉज ऑफ दीज 3 बॉन्ड्स, तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। ऐसी सूरत में जो प्रोटीन्स होती हैं उसके अमाइनो एसिड्स जब एक्वस एनवायरनमेंट उनको मिले, पानी के पास वो पाए जाएं, पानी में उनको हल किया जाए, क्योंकि हमारे जिस्म में भी पानी है तो प्रोटीन्स तो बहुत सारी हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं।
तो ऐसी सूरत में कुछ अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक बिहेव करती हैं और कुछ हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब होता है डरने वाला, दूर हटाने वाला। फिलिक का मतलब होता है खींचने वाला। तो कुछ अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो पानी को हल करना पसंद करते हैं, पानी में हल होना पसंद करते हैं, पानी के साथ अट्रैक्शंस पैदा करते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। और हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि कुछ उसके ऐसे हिस्से होते हैं, कुछ ऐसे उसमें स्ट्रक्चर होता है कि वो पानी को रिपेल करता है, पानी में हल होने की कोशिश नहीं करता, पानी को दूर करता है। तो दोनों तरह से अमाइनो एसिड एक जो प्रोटीन है उसमें मौजूद अमाइनो एसिड्स की शक्ल में पाए जाते हैं एक्वस एनवायरनमेंट में, जब पानी की हम बात कर रहे हैं। लास्ट आ जाता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी डिटेल्स आपकी बुक में ज्यादा नहीं दी गई। हीमोग्लोबिन जो कि हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स पे बहुत मिकदार में पाई जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसी हमारी प्रोटीन है जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 अलग तरह के बॉन्ड होते हैं जो कि काम सरंजाम देते हैं। या तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी, यानी पानी को दूर हटाने वाली अट्रैक्शंस पैदा होंगी, या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होंगी, और तीसरी उसमें एटम्स आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड में हमेशा एटम्स गिव एंड टेक करते हैं इलेक्ट्रॉन का, मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं और कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ले लेता है। अब इधर आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। आपको कितनी चेन्स नजर आ रही हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है आपको नजर आ रही हैं। किसी का आपको सिरा नहीं पता चल रहा कि स्टार्ट कहां से हो रहा है और खत्म कहां से हो रहा है। तो अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसी प्रोटीन में इतनी अच्छे तरीके से फोल्ड हो, कंबाइन हो और उनकी कॉन्फर्मेशन इतनी ज्यादा हो कि उसमें फोल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाए और पॉलीपेप्टाइड की चेन्स की जो तादाद है ज्यादा हो, तो फिर उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसके साथ ही ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है।